नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत पहली बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 150 की सूची में शुमार हो गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे को 149वां रैंक मिला है और इसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में 23 पायदान पर पहुंचा है। आपको बता दें कि पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्ना यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 500 की सूची में शुमार हो गया है। तो बता दें कि भारत पहली बार टॉप 150 की सूची में शामिल हुआ है। आईआईटी बॉम्बे को 149वां रैंक हासिल आईआईटी बॉम्बे ने किया है, 149वां रैंक मिला है। बता दें कि इसके साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 500 की सूची में शुमार हो गया है, डीयू टॉप 500 की सूची में शुमार हो गया है। तो ये खुशखबरी है भारत के लिए। भारत पहली बार टॉप 150 की सूची में शामिल हुआ है और इसी के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्ना यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 500 की सूची में शुमार हो गए हैं। आईआईटी बॉम्बे को 149वां रैंक हासिल हुआ है और इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप 500 की सूची में शुमार हो गया है। अन्ना यूनिवर्सिटी भी दुनिया की शीर्ष 500 की सूची में शुमार हो गए हैं। भारत पहली बार 150 की सूची में शामिल हुआ है। I'm very pleased that in the QS World Universities ranking this year in 2024, 45 universities, Indian universities, have made it to the ranking. Last year it was 41. And it's very important to understand that in the last 9 years, Prime Minister Narendra Modi has really transformed education in India, and 275% growth has happened in the last 9 years in terms of the number of Indian universities that are now in the World University rankings, the QS World University rankings. IITs, IISCs, IIITs, many private universities, and I'm glad that Chandigarh University, for example, is the #1 private university. It is clear that the Prime Minister's vision of empowering our youth starts with education and universities being reformed and improved. The national education policy that is now creating more and more opportunities for our youth. And the important part of these rankings are that in Asia, Indian universities are seen from an employer reputation point of view as the best. That means employers find Indian universities amongst the universities in Asia the best as far as students are concerned. So I think this is a tangible, visible sign that Prime Minister Narendra Modi ji believes that the future of India will be scripted by, built by the energies, determination, the vision and the innovation of our young Indians, and that he has created an education environment and an education system and education policies that is currently making Indian students more and more globally competitive, more and more capable to take and pursue the opportunities that are emerging in the coming years. तकरीबन 80 कंट्रीज के स्टूडेंट तो हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और पूरे इंडिया में देखेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग देशों से आ रहे हैं। तो इंडिया में आने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 50,000 तक पहुंच गए जी, हर साल इंक्रीज हो रहा है। और उसकी वजह है कि स्टडी इन इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव लिए गए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए, उसका ये रिजल्ट है। और पूरी दुनिया में भारत की एजुकेशन का जो एक रुतबा है वो बड़ा है और लोगों का भरोसा भारत के एजुकेशन सिस्टम में बना है। यूनिवर्सिटी ने और भी यूनिवर्सिटी ने टोटल 14 यूनिवर्सिटी जो हैं, 14 यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल रैंकिंग में इस बार अपनी पोजीशन हासिल की है और फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। उसका कारण सिर्फ यही रहा है कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे काम थोड़ा तेजी से किया है। हमने जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई थी उनको अडॉप्ट किया है। रिसर्च फंडिंग पे हमने अपनी ओर से भी कंट्रीब्यूट किया है और आउटकम बेस्ड एजुकेशन का जो मॉडल है उसको हमने 100% लागू करने की कोशिश की है। उसका कारण एक और भी रहा हमें, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें एम्प्लॉयर रेपुटेशन में भी लीड किया है इंडिया में। वो सारे का सारा मैं क्रेडिट जो है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को देना चाहता हूँ उस मॉडल में काम करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और हमारी इंस्टीट्यूशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का काम तेज करना होगा और ताकि हम बहुत जल्दी जो विश्व गुरु बनने का सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का